आज आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसमें जेडीए और आम जनता के बीच किस तरह का तालमेल और किस तरह मिली भगत से जेडीए अपनी जमीनों को कैसे बेचता है। 2002 के आसपास एक जमीन बेची जाती है जो कि काश्तकार की होती है, एक बिल्डर को बेची जाती है। एग्रीकल्चर लैंड है, उसको कन्वर्ट करके जेडीए ने स्कीम बना दी। स्कीम बनाने के बाद में जो डेवलप जिसने स्कीम बनाई उसने तुरंत प्रभाव से इसको बेचना शुरू किया। बेचने में निशाना बनाए गए वो आम परिवार जो आशियाने के लिए दर दर भटक रहे थे। ये वो 350 परिवार है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी जमा कर कर एक एक रुपए को जोड़कर इन मकानों को लिया और आज ये उसी मकान के लिए फिर लड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें नया विवाद पैदा हो गया। पहले तो स्कीम काटी जाती है, फिर उसको एक विवाद दिखाकर खातेदार और बिल्डर के द्वारा उसको फिर निरस्त की जाती है, फिर दोबारा उसको बेची जाती है, फिर नए मालिक उस पर काबिज होने की और फिर जो पुराने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास किया जाता है। ये मेरे पीछे वो 350 परिवार हैं, मैं दिखाना चाहूंगा जो आज उस जमीन को बचाने के लिए रोड पे उतरना और सीएम तक को घेराव की चेतावनी दे चुके हैं। अब बात करेंगे उन्हीं से, ज्यादा जानेंगे आखिर क्या विवाद है। क्या नाम है साहब आपका? पहले तो नाम बताओ। अशोक भारद्वाज नाम है साहब मेरा। अशोक जी, क्या लंबा क्या विवाद है आज, क्या चेतावनी दी? देखियो, जब भी कोई बाहर रहने आता है तो ये देखता है कि यार मैं किराए में नहीं रह करके कहीं से भी वो अर्थ जुटा करके और एक रहने की व्यवस्था करता है। हमने 2002 में जब देखा कि ये 90B है और 90B के बाद में यहाँ पर लोग स्कीम काट रहे थे, तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर 2010 तक है, 8 तक 9 तक 10 तक हमने प्लॉट्स खरीदे और उसके बाद में है जो कुछ ने बाउंड्री वाल कर ली, कुछ ने अपने पक्के मकान बना लिए। लेकिन इसी दौरान इन 9 के आसपास काश्तकारों में और बिल्डर्स में जो डेवलपर विवाद हो गया, इनमें विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में ये बोले कि भाई हमारा थोड़ा सा विवाद है वो सलट जाए, फिर आप आराम से बना लेना। और हम जब निर्माण करने लगे तो हमारे को निर्माण नहीं करने दिया, बल्कि आपको निर्माण करने से रोका गया। ये रोका किसने? खातेदार ने? बिल्कुल खातेदार ने रोका। फिर बिल्डर से आपने कुछ कहा नहीं कि भाई हमने जब तेरे से मकान लिया है तो हमें रोका क्यों जा रहा है? जब हमने उनको कही तो वो पहले तो टालम टोली करते रहे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमारा आपस का मसला है, हम मिल बैठ करके इसको सुलटा लेते हैं। और जब लंबा समय हो गया तो हमने फिर बाद में करदनी थाने के अंदर और जेडीए थाने के अंदर है जो एफआईआर लॉन्च करवाई। और उसी दौरान ये लोग हैं जो 90B को फर्जी बता करके, जबकि 90B खुद काश्तकारों ने करवाई है और इन्होंने ही वहां प्रार्थना पत्र पेश किए हैं जिन जिन की जमीन थी। और फिर बाद में ये 90B को फर्जी बता करके और ये जेडीए में गए, संभागीय आयुक्त में गए, लेकिन संभागीय आयुक्त ने भी 90B को सही माना, जेडीए ने भी सही माना, ये रेवेन्यू कोर्ट गए वहां भी सही माना। इस प्रकार से इन्होंने बहुत लंबा हर तरीके से सही साबित होने के बाद भी दादागिरी। अब ये बताइए, ये जो मकान है जो आप लोगों ने बनाए, ये तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है, कब्जा कौन कर रहा है? देखो, ये क्या होता है कि अब इसके अंदर भूमि का मूल्य बढ़ गया और इनके मन में आ गई बेईमानी। ये देखिए कि ये लोग तो सब सोए हुए हैं, जबकि जिन लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई लगी है तो वो तो अपने प्लॉटों के लिए जागरूक है, लेकिन बेचारे सोच रहे थे कि कब इनमें समझौता हो जाए और कब है ना जो अपन को सुख शांति से मिल जाए। अब इन्होंने एक नया गेम चालू किया और नया गेम में क्या है कि जो कॉम्बिनेंट नक्शा इन्होंने पेश कर करके जो स्कीम काटी थी वो नक्शा ही नहीं है, उसकी जगह दूसरा नक्शा इन्होंने जो आप लोगों के जब बेची गई थी वो नक्शा ही गायब है। नक्शा ही गायब है, वो प्लॉट ही गायब कर दिए। 8/10/2024 को एक नया नक्शा अनुमोदन करवा लिया, जबकि आपत्तियां दर्ज करवाने के बावजूद नक्शा पास होता है जेडीए से। ये है सबसे बड़ी बात। तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि निगम तो लेके है जेडीए तक भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि सरकार के खुद कर्मचारी कह सकते हैं ना कि बाबूशाही, ये बाबूशाही चल रही है। ये वो परिवार है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी से ये पैसे देकर ये मकान खरीदे हैं। आज वो किस तरीके से परेशान है। मैं कुछ महिला है मेरे साथ। क्या नाम है माता जी? ओम कुमारी। क्या हुआ आपके मकान के साथ? हमारा मकान अब तोड़ना चाह रहे हैं, कह रहे हैं ये तुम्हारे नक्शा में नहीं है, नंबर नहीं है, यहाँ नंबर नहीं है। आप नंबर नहीं है? हाँ, आप कौन कह रहा है ये? 19 साल है कि हमें बनाए मकान को। ये जो कह रहा है कि आपका नंबर ही नहीं है, नक्शा चेंज करके दूसरा दिया है हम लोगों को। दूसरा प्लेट दूंगे आपको काट के आधा। अच्छा दूसरा देंगे, आधा काट के देंगे? हाँ हाँ, आधा काट के। पैसे तो हमने पूरे के दिए, तो आधा पूरा बना, हमारा मकान पूरा बना खड़ा है। और जब ये बनाने आते थे ये प्लॉट वाले और सब औरतें और आदमी सब मिलके सो जाते थे, लड़ाई लड़ते थे, किसी को नहीं बनाने देते। गुंडागर्दी करते? गुंडागर्दी करते थे। ये काश्तकार ने वाली पूरी कॉलोनी भरी होती है। अब काश्तकार कौन है? ये शीशराम, ये का नाम है लक्ष्मी नारायण और वो राधे श्याम। और आपने कितने गज का मकान लिया था? हमने 166 गज का। कितने रुपए में लिया था? तब लिया था हमने
7,000 में लिया, कितने में लिया था? 6 लाख का लिया था हमने तब। हाँ, एक कहानी समझने की जरूरत है आम जनता को। इसके अंदर जब वैल्यू थी जमीन की, जब शायद 5,000 या 6,000 रुपए भाव की थी, आज ये जमीन सोना उगल रही है, तो नीयत खराब हो चुकी है। लगातार और भी महिला हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप कहाँ से सर? क्या नाम है आपका? संगीता सिंह। आपका कितने गज का प्लॉट है? हमारा भी 166 का है। 166 का। आपने कितने में लिया था? हमने भी यही करीब 7-8 लाख के करीब लिया था। अगर आज की बात करें तो आज क्या कीमत है उसकी? 70,000। गज का है, गज का है। 6,000 में और 70,000 में जमीन नहीं आसमान तक का बहुत बड़ा फर्क है। नीयत इसलिए खराब है। कुछ और भी लोग हैं। क्या लग रहा है आखिर ये विवाद क्यों बिल्डर कर रहा है? ऐसा कौन अधिकारी है जो इसको दबाने की कोशिश कर रहा है? सर यूं तो जेडीए पूरा ही मिली भगत पे चलता है, आपको पता है। अब विवाद तो है खातेदार का और कॉलोनाइजर का। इसमें हम भूखंडदारी को अवैध बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? इनके बीच में लालच आ चुका है, पैसा ज्यादा कमाना है। ना तो जेडीए सुनता है, मंत्री जी के जाते हैं आश्वासन मिल जाता है। जेडीए के तो इसमें पूरी मिली भगत है। उनको सारी सच्चाई बता दी है। आपत्तियां 60-70 जा चुकी है, स्टे तक। इस मंत्री से मिले, इनका नाम क्या है? झाबर खर्रा जी। क्या कहा उन्होंने? जांच कराता हूँ, वो फाइल चला दी गई होगी। अगर वो संज्ञान ले लेते, थोड़े से सीरियस हो जाते, तो हमको ऐसे शायद ये करना नहीं पड़ता, धरना वगैरह नहीं करना पड़ता। क्या लग रहा है कि आप लोगों की जो मांगे हैं और जो आपकी जो डिमांड है, जो आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, सरकार सुनेगी? सर सुननी तो चाहिए। आप मीडिया एक मजबूत स्तंभ माना जाता है देश का, तो आपके माध्यम से उनके कानों तक जाए। नहीं जाएगी तो फिर हम और आगे की कार्रवाई करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, जेडीए के बाहर धरना देंगे। तो नहीं सुनेंगे तो सुनाएंगे सर। ये सवाल एक ये है कि पैसा देने के बाद पैसे परिवार ने किस तरीके से दिया और वो मकान खरीदा, आज उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि लीगल खरीदा था, तो लीगल ही क्यों नहीं? क्योंकि लगातार ऐसे विवादों में कहीं ना कहीं जो मिली भगत होती है वो साफ साफ, क्योंकि जेडीए का ये मिली भगत का खेल कोई नया नहीं है। जयपुर शहर में अगर बात करें तो ऐसे बहुत हजारों ऐसे विवाद हैं जो शायद इनके जैसे हैं। आपका क्या नाम है साहब? मैं रोहितास मीणा, आदर्श विकास समिति का अध्यक्ष के नाते आपको विकास समिति के अध्यक्ष हैं। इस नाते बताना चाह रहा हूं कि ये काश्तकार और ये भूमाफिया और ये जेडीए, ये तीनों मिलकर के इसको षड्यंत्र इतना पैसा खाया है कि लोग ये कह रहे हैं, मैं जेडीए में जाता हूं, जहां भी कोई केस कर रखे हैं वहां यही मिलता है कि साहब उसको इतने रुपए दे दिए, उसको ऐसे दिए। राकेश मीणा ले गया, कोई श्याम सुंदर नाम का लेता है, कोई एक और कोई ये अधिकारियों के नाम है। इन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके और इसको नया मानचित्र पास करा दिया, जबकि पुराना मानचित्र में बिल्कुल रोड राड सब बढ़िया एजिटिव कॉलोनी बसी हुई थी। इसमें कहीं दूर इसमें काफी मकान बने हुए हैं जो आपके सामने है। यहाँ कुछ मकानों पर जमीन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसमें तारबंदी कर रखी है। जो प्लॉटधारियों के प्लॉट है अंदर जबरदस्ती कर रखी है, न किसी को अंदर बढ़ने देते हैं, तारबंदी कर दी। अभी पिछले दिनों डंडा खींचना था, डंडा नहीं खींचने दिया, स्टे लगा करके रुकवा दिया गया। लेकिन इन जो अपने हालतों से बाज नहीं आ रहे। अभी मैं हाल ही में जेडीए में जाके आया हूँ, रेरा द्वारा एक ये नोटिस इनको खातेदारों को दिया गया है कि ये गलत तरीके से इन्होंने गलत कागजात पेश करके और उन्हें जेडीए प्लॉट का ये रेरा ने माना है। ये साबित हो गया कि डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने खुद ने कहा। बिल्कुल रेरा ने माना है और रेरा ने इनको नोटिस दिया है खातेदारों को। अब वो जेडीए टूर्नामेंट चल रहा है, उस केस का क्या होता है, उसकी तारीख थी 20 तारीख थी, अब वो 24 तारीख पड़ गई है। इसलिए उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये सारा खेल पैसे का है और पैसे से इन्होंने कर दिया। पैसा तो आप लोगों ने भी तो दिया। पैसा तो हमने प्लॉटों के दिए हैं, जो गरीब इसमें कैसे सूझ से कैसे इकट्ठा करा पैसा हो तो हम ही जानते हैं। ये जब तो ये कह रहे हैं कि हम तो 30 के लिए भी ये सोच रहे थे कि 30% काट करके भी हमारा पेंडा छोटे तो हम मतलब ये परसेंटेज की बात कर रहे हो आप, ये क्या मामला है? ये मामला ऐसा है कि इन्होंने नया नक्शा पास करवा लिया। पास करवाने के बाद में जेडीए का कैंप पे जब आयोजन हो रहा था 27/10 को, उसी दौरान हमारे को मालूम चला तो हम जाके वहाँ जेडीए में गए और कैंप को रुकवा दिए। ये हमारे पास आए, विकास समिति के पास आए और आकर के बोले कि आप ऐसा है ना जो कोई समझौता कर दो। तो आपसे बात हुई। आपसे किसने कहा? मेरे को जीतू दवाई। ये कौन है? ये जीतू दवाई एक माफिया है जो मेरे घर पे भी आया और मैं उसके पास भी गया हूँ। उसने मेरे को खुद ने कहा है कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए समझौता क्या प्रपोजल डाला आपको? प्रपोज डाला 30-70 का कर लो, 70 आप ले लो। 30-70 मतलब कैसे हो गया ये? मतलब जमीन 100 गज का प्लॉट है तो 70 गज आपको मिल जाएगी, 30 गज मुझे दे दो। 30 गज मुझे दे दो। मैंने इसके लिए प्लॉट धारी से पूछने के बाद मना कर दिया गया कि हम तो कुछ नहीं देंगे, जो पैसा जेडीए में लगता है उस पैसे ले सकते हो आप हमारे से, हमारे को नहीं चाहिए। हमारे पहले से इसमें
बाकायदे लाइनें वगैरह, पानी लाइन वगैरह सब डली हुई है, लाइटें लगी हुई है, बिजली कनेक्शन है, लोन फाइनेंस हो रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत थी नहीं। जो हम अच्छा, इन पे लोन भी है आपके लोगों के? हाउस लोन ले रखा है। मैं खुद निवास कर रहा हूँ, करीब 20-22 साल वर्ष से मैं रह रहा हूँ यहाँ। ये देख सकते हैं, जब विवाद बढ़ा तो शायद उस बिल्डर ने इनको प्रपोजल डाला है कि भाई 100 में से 30 तो मुझे दे दो, जब तुम सही हो तो इनको 70 क्यों, क्योंकि इन्होंने पैसे 100 के दिए हैं तो आपको 30% देंगे क्यों? कुछ और भी क्या लग रहा है? कोई आंदोलन की तैयारी? आपने अभी चेतावनी की बात कही, क्या है चेतावनी? देखियो, विकास समिति और हम बैठ करके निर्णय ले चुके हैं कि या तो 15-20 दिन के अंदर इस समस्याओं को प्रशासनिक स्तर के ऊपर, जेडीए स्तर के ऊपर या सरकार कोई जांच कमेटी गठित कर करके और इसका समाधान निकाले, इसकी वास्तविक जांच करवाई जाए और जो दोषी हैं उनको सजा हो और जिनके प्लॉटदारी हैं उनको प्लॉट मिल ले। ऐसा हमारे को 15 दिन का हम समय देते हैं। उसके बाद में हमें जो स्थानीय विधायक के यहाँ भी धरना देंगे, यूडीएच मंत्री जी के भी धरना देंगे और विधानसभा पे भी जाकर के हम धरना देंगे। क्या कह रहे थे आप? 500 करोड़ 500 करोड़ का घोटाला है ये। वर्तमान मार्केट रेट में ये 500, अभी वर्तमान रेट में कम से कम ये 500 करोड़ का मैटर हो गया। ये जमीन 500 करोड़ की? 500 करोड़ की और ज्यादा की हो गई होगी। इसमें आपका कितना है? हमारा तो 200 गज है। हाँ, तो वो 500 करोड़ में ही तो है। हाँ, उसी में तो है। ये देख सकते हैं, ये वो परिवार है जो आज उस 500 करोड़ की इस प्रॉपर्टी पे, जो बिल्डर की और खातेदार की जो नीयत खराब है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। किस तरह अधिकारियों की मिली भगत से ये शे और ये काला कारोबार, भू माफियाओं का किस तरह परंपरा है जयपुर शहर के अंदर। ये कोई नया नहीं है, ये नया खेल नहीं है, ये बहुत पुराना है। अब देखना ये होगा कि सरकार या सीएम भजनलाल शर्मा इस पे क्या कदम। इस पूरी स्कीम में जिस तरह खेल किया गया, उसके अंदर आपको बता दूं, इस ठगी का शिकार आम जनता नहीं, कई बड़े आईएएस भी हैं, जिसमें पुलिस के सीआई भी हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट भी हैं। ये इस ठगी का शिकार है, जिनके खुद के प्लॉट इस जमीन पर हैं। कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ रिटायरमेंट की तैयारी में हैं, वो लोग भी इस ठगी का शिकार हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह का षड्यंत्र जो चला जा रहा है। हाँ जी, बताइए कौन कौन है इस पूरी स्कीम में? इस स्कीम में एक तो जज साहब है, उनका भी प्लॉट है जो कि तारबंदी के अंदर अभी है। जज साहब क्या कह रहे हैं? अब जज साहब ने ये बाउंड्री करने के लिए आए थे, जज साहब ने उनको विरोध करके बाउंड्री रुकवाई थी कि बाउंड्री आप नहीं बना सकते। आधी बाउंड्री तो बना चुके, आधी बाउंड्री उन्होंने अपना जब प्लॉट उनका तारबंदी वो कब्जा करने के लिए आए थे। और कौन कौन लोग हैं यहाँ पे ऐसे कोई बड़े अधिकारियों में? एक पुलिस के अधिकारी हैं, उनका भी एसपी है क्या? हाँ, राम कुमार जी काम कुमार जी। पुलिस अधिकारी भी हैं और जज भी हैं, एडवोकेट भी हैं। एडवोकेट भी है, एडवोकेट ये सीआई हैं। ये जो यहाँ पे आपको बता दूं, ये रिटायर जो हैं पर सीआई रह चुके हैं, पुलिस के कर्मचारी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी जमा पूंजी जो रिटायरमेंट से पैसा आया था उससे ये प्लॉट लिया था, पर शायद ये पुलिस के ही धक्के खा रहे हैं ये खुद। अब आपको ये दिखाने का मकसद खाली इतना सा है कि भ्रष्टाचार जयपुर शहर में कितना बढ़ चुका है और कब तक इन पे सरकार लगाम लगा पाएगी या नहीं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।